हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर रनिंग पॉइंट में। तो दोस्तों, आप सभी के लिए फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर के 25 क्वेश्चंस को लेकर आ गए हैं। ये सभी क्वेश्चन ई मॉक टेस्ट से लिए गए हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपका जो सीबीटी एग्ज़ाम है वो जुलाई महीने में स्टार्ट होगा। तो अभी हमारे पास 9 महीने हैं। तो दोस्तों, यदि हमें आने वाले सीबीटी एग्ज़ाम में 90% प्लस स्कोर करना है तो हमें अपनी पढ़ाई को अभी से ही स्टार्ट करना होगा। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर ई मॉक टेस्ट 25 MCQ। पहला प्रश्न है, चित्र में दर्शाए गए गेज का नाम क्या है? ऑप्शन ए स्टैंडर्ड वायर गेज, ऑप्शन बी टेम्पलेट, ऑप्शन सी ड्रिल एंगल गेज, ऑप्शन डी स्नैप गेज। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ड्रिल एंगल गेज। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 2, सीट धातु को 3 मिलीमीटर की मोटाई तक काटने के लिए किस सीयरिंग मशीन का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए बेंच सीयर, ऑप्शन बी स्क्वायरिंग सीयर, ऑप्शन सी हैंड लीवर सीयर, ऑप्शन डी गिलोटीन सीयर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हैंड लीवर सीयर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 3, अनुमान तैयार करने के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए ड्राइंग, ऑप्शन बी सामग्री, ऑप्शन सी मापन उपकरण, ऑप्शन डी मशीन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ड्राइंग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 4, 1.75 मिलीमीटर पिच के साथ M12 की बाहरी थ्रेडिंग के लिए रिक्त आकार क्या है? ऑप्शन ए 12.00 mm, ऑप्शन बी 11.90 mm, ऑप्शन सी 11.80 mm, ऑप्शन डी 11.70 mm। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 11.80 mm। इसको निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, TDS बराबर TS माइनस 2D, जहाँ पर D बराबर होता है 0.61 इंटू पी का मान यहाँ पर दिया गया है पिच 1.75 और मीट्रिक का मान यानी TS का मान दिया गया है 12। ये हम रख करके निकाल लेंगे तो इसका आंसर ही आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 5, वर्नियर हाइट गेज के साथ जुड़े डायल टेस्ट इंडिकेटर का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए समानता की जांच करने के लिए, ऑप्शन बी निचले तल को मापने के लिए, ऑप्शन सी बाहरी आयामों को मापने के लिए, ऑप्शन डी गहराई मापने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समानता की जांच करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 6, मशीन का उपलब्धता प्रतिशत क्या है जो 20 घंटे चलने के लिए उपलब्ध थी लेकिन केवल 15 घंटे ही चलाई गई थी? ऑप्शन ए 0.75, ऑप्शन बी 0.57, ऑप्शन सी 0.25, ऑप्शन डी 0.5। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0.75। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 7, 1.2 इंच से अधिक मोटाई वाली प्लेट को वेल्डिंग करने के लिए इलेक्ट्रोड का व्यास कितना होता है? ऑप्शन ए 1/8 इंच, ऑप्शन बी 3/16 इंच, ऑप्शन सी 1/4 इंच, ऑप्शन डी 5/16 इंच। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5/16 इंच। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 8, हथौड़े के वजन को कहाँ दर्शाया जाता है? ऑप्शन ए फेस, ऑप्शन बी पिन, ऑप्शन सी चीक, ऑप्शन डी आई होल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीक। हथौड़े के वेट को चीक पर दर्शाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 9, सोल्डरिंग के लिए पाउडर के रूप में किस फ्लक्स का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए रेजिन, ऑप्शन बी जिंक क्लोराइड, ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन डी अमोनियम क्लोराइड। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 10, वी ब्लॉक के वी ग्रूव में संकीर्ण स्लॉट क्यों प्रदान किए जाते हैं? ऑप्शन ए दिखावे के लिए, ऑप्शन बी ग्रिप के लिए, ऑप्शन सी पकड़ के लिए माइल्ड स्टील प्लेट, ऑप्शन डी ड्रिलिंग ऑपरेशन के लिए क्लियरेंस। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ड्रिलिंग ऑपरेशन के लिए क्लियरेंस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 11, क्यों प्रिसीजन उपकरण इनवार स्टील के बने होते हैं? ऑप्शन ए स्थायित्व, ऑप्शन बी लागत में सस्ता, ऑप्शन सी सतह परिष्करण अच्छा है, ऑप्शन डी विस्तार का कम गुणांक। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विस्तार का कम गुणांक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 12, यदि कोई व्यक्ति वर्कशॉप में दिए गए PPE को पहने बिना आएगा तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? PPE का मतलब होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जो हमें वर्कशॉप में अपनी खुद की सुरक्षा के लिए
दिए जाते हैं। ऑप्शन ए धुएं, गैसों, वाष्प के कारण प्रभाव। ऑप्शन बी गिरने और वस्तुओं के टकराने के कारण प्रभाव। ऑप्शन सी उच्च शोर स्तर के कारण प्रभाव। ऑप्शन डी उड़ते धूल कणों के कारण प्रभाव पड़ता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गिरने और वस्तुओं से टकराने के कारण प्रभाव। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 13, खोखली बेलनाकार जाप्स को पकड़ने के लिए किस वाइस का इस्तेमाल किया गया। ऑप्शन ए पिन वाइस, ऑप्शन बी पाइप वाइस, ऑप्शन सी हैंड वाइस, ऑप्शन डी बेंच वाइस। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाइप वाइस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 14, ड्रिल शार्पनिंग में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। यानी यहाँ पे जो एक्स में है इसे बताना है कि इसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए ग्राइंडिंग व्हील, ऑप्शन बी ड्रिल बिट, ऑप्शन सी टूल रेस्ट, ऑप्शन डी व्हील गार्ड। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टूल रेस्ट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 15, इस वॉइस का नाम क्या है। ऑप्शन ए पिन वॉइस, ऑप्शन बी पाइप वॉइस, ऑप्शन सी हैंड वॉइस, ऑप्शन डी क्विक रिलीजिंग वॉइस। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हैंड वॉइस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 16, स्क्रू जैक में किस प्रकार के थ्रेड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए वी थ्रेड, ऑप्शन बी एक्मी थ्रेड, ऑप्शन सी नकल थ्रेड, ऑप्शन डी स्क्वायर थ्रेड। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्क्वायर थ्रेड। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 17, विद्युत लाइनों से दूर क्षेत्र के काम में कहीं भी किस आर्क वेल्डिंग मशीन का उपयोग किया जा सकता है। ऑप्शन ए रेक्टिफायर सेट, ऑप्शन बी मोटर जनरेटर सेट, ऑप्शन सी इंजन जनरेटर सेट, ऑप्शन डी एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंजन जनरेटर सेट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 18, धातु की उस प्रॉपर्टी का नाम बताइए जो शॉक या इम्पैक्ट को सहन कर सके। ऑप्शन ए टेनासिटी, ऑप्शन बी हार्डनेस, ऑप्शन सी ब्रिटलनेस, ऑप्शन डी टफनेस। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टफनेस। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 19, किसी कार्य विशेष पर होने वाली विभिन्न मात्राओं एवं वेव की गणना करने की विधि क्या है। ऑप्शन ए निरीक्षण, ऑप्शन बी अनुमान, ऑप्शन सी भूमि की नाप, ऑप्शन डी विश्लेषण। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुमान यानी एस्टिमेशन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 20, चित्र में दिखाए गए थ्रेड का नाम बताइए। ऑप्शन ए वार्म थ्रेड, ऑप्शन बी नकल थ्रेड, ऑप्शन सी स्क्वायर थ्रेड, ऑप्शन डी बटरेस थ्रेड। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बटरेस थ्रेड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 21, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। ऑप्शन ए फेस, ऑप्शन बी पिन, ऑप्शन सी चीक, ऑप्शन डी आई होल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीक। यानी जो एक्स के रूप में है इसे हम चीक कहते हैं। और ये हैंडल होता है, ये हैमर का पिन होता है, और ये जो है ये फेस होता है, ये जो है ये फेस है, और ये आई होल है हैंडल का। इतने पार्ट होते हैं किसी भी हैमर में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 22, डाई का नाम क्या है जिसके आकार में मामूली भिन्नता की अनुमति देने के लिए स्लॉट में कटौती की गई है। ऑप्शन ए डाई नट, ऑप्शन बी सर्कुलर स्प्लिट डाई, ऑप्शन सी हाफ डाई, ऑप्शन डी एडजस्टेबल स्क्रू प्लेट डाई। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर्कुलर स्प्लिट डाई। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 23, टर्निंग ऑपरेशन में कटिंग फ्लूइड का फ़ायदा क्या है। ऑप्शन ए खराब सतह फिनिश देगा, ऑप्शन बी उपकरण घिसाव बढ़ाए, ऑप्शन सी संक्षारण दर बढ़ाए, ऑप्शन डी उपकरण और वर्कपीस को ठंडा करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपकरण और वर्कपीस को ठंडा करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 24, जाप को फिनिश्ड साइज के करीब लाने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सिंगल कट फाइल, ऑप्शन बी कर्व्ड कट फाइल, ऑप्शन सी सेकेंड कट फाइल, ऑप्शन डी डबल कट फाइल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेकेंड कट फाइल। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 25, जो कि लास्ट प्रश्न है वीडियो का, यदि नोजल मोल्टन पूल को छूता है तो क्या होगा। ऑप्शन ए स्पार्क, ऑप्शन बी स्मोक, ऑप्शन सी बैकफायर, ऑप्शन डी फ्लैश बैक। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैकफायर।
तो दोस्तों ये थे फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर के 25 क्वेश्चंस जिसको मैंने इस वीडियो में कवर किया। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी वीडियो पाने के लिए। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट मॉक टेस्ट के साथ।